बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ पुर्द अली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफ़िज़ मैथ हब में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रखी है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है हमसे। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, इन अ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देखें, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। उसमें कहता है कि ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये ए बी जो है ना, ये बेस है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर है। मैंने लिख दिया ए बी 10 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या है, बेस है। एंड ए डी, और ए डी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये देखिए ए डी जो है ये 6 सेंटीमीटर है। दो चीज़ें कवर, ए डी 6 सेंटीमीटर लिख दिया। और आगे उसने कहा मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, आप देखें सेंटर में क्या है, ए है, तो जो चीज़ सेंटर में होती है ना उस पे एंगल बनता है। तो अब ये देखिए सेंटर में ए है, तो यहाँ पे ए पे एंगल उसने कितना दिया, 45 डिग्री। ये मैंने डायग्राम में बना दिया, लिख लिया मेजर ऑफ एंगल बी ए डी, ये 45 डिग्री। और मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया, इसके अंदर वाला एरिया मालूम करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आगे सवालिया निशान, आपको फार्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अगर आप थोड़ा सा फार्मूले पे गौर करें, बेस और हाइट है, बेस आपके पास ए बी है, ये वाली जो चीज़ है ना ये आपके पास बेस है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर ये आपके पास मौजूद है। हाइट आपके पास नहीं है, तो हाइट होती क्या है ये मैं ड्रा करके बताता हूँ आपको। ये देखें, एक वर्टेक्स डी है ना, तो यहाँ से हम ना एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे बेस के ऊपर। ये परपेंडिकुलर ड्रा किया बेस के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप इसका नाम रख लो एफ, तो लिख लेंगे ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और इस तरह से आपके पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये राइट ट्राइंगल है, ये वाली, ठीक है। ये हाइट है डी एफ, हाइट के लिए हमने सारा जो है वो स्ट्रगल करनी है, क्योंकि एरिया जो है वो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट है। हाइट अब हम मालूम करेंगे। ये जो राइट ट्राइंगल है ना, इसको हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम राइट ट्राइंगल। राइट का मतलब है जिसमें एक 90 का एंगल हो, इसका नाम है ए एफ डी, ए एफ डी। और हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पता है कि जो साइन होता है ना, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, डी एफ, ऐसे करके आप लिखिए। और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए डी। आपको पता है कि साइन 45 डिग्री जो है ये 1/√2 के बराबर है। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिएगा। डी एफ हमने मालूम करना है, ये उसी तरह। और ए डी आपको पता है, ए डी 6 सेंटीमीटर है। अब 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 इज इक्वल टू मेजरमेंट लाइन सेगमेंट डी एफ। डी एफ मतलब हाइट। आप इसको सीधा करके लिख लें, मेजरमेंट लाइन सेगमेंट डी एफ इज इक्वल टू 6, 1 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ गया ओवर √2। ओवर में √2 नहीं होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। हम खत्म करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। वो क्या होता है, रैशनलाइज करने का मतलब है बटे से स्क्वायर रूट को खत्म करना। तो ये कैसे खत्म करेंगे, √2 से ही मल्टीप्लाई कर लें,
स्क्वायर रूट 2 पर ही डिवाइड कर लें। इस अमल को रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद ये स्क्वायर रूट जो है ये ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। 6 मल्टीप्लाई होगा ऊपर स्क्वायर रूट 2 के साथ। उसी तरह ये दोनों एक जैसी रकमें ज़रब हो रही हैं। स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 दोनों स्क्वायर बन जाएगा। आगे ये दोनों कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उलट होते हैं, जैसे प्लस माइनस उलट होते हैं, कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके 6 इंटू स्क्वायर रूट 2/2, 2 3 बार 6, तो यह आ गया 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये डी एफ जो है ना, हाइट इसकी इतने सेंटीमीटर आई है। यहाँ भी आप डी एफ लिख लें। आपके पास हाइट आ गई है ना, हाइट कितनी आई है जी, ये वाली। यहाँ पे आप हाइट लिख लें इसको। अब इस फार्मूले में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 या फार्मूला नंबर 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस कितनी है, बेस आपके पास 10 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी आई है, हाइट आपके पास आई है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ज़रब करें 10 3 बार 30 और 7 स्क्वायर रूट 2 लगा लें, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मिलके स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। मेजर ऑफ एंगल DAB, यानी कि ए पे जो एंगल बन रहा है ना वो 70 डिग्री उसने कहा है। तो मैंने लिख दिया मेजर ऑफ एंगल DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री। आगे कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स, बाकी जो हैं सारे के सारे एंगल्स वो मेजर कर ले इन दी पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में। आप देखें ए तो है 70 डिग्री, सी भी मालूम करना है, बी भी मालूम करना और डी भी। मेजर ऑफ एंगल सी आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल डी आगे क्वेश्चन मार्क। बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन कहती है कि ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ए के ऑपोजिट कौन है, सी। तो लिखूंगा मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी। अब ए कितना है 70 डिग्री, तो सी भी कितना आ गया 70 डिग्री, ये हमारा सी भी आ गया। एंड मेजर ऑफ एंगल बी, इसके ऑपोजिट कौन सा है डी, मेजर ऑफ एंगल डी, इसको आप नंबर 1 कह दें। अगले हिस्से पे चलते हैं। आल्सो इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary। adjacent का मतलब है मिले हुए। अब ए जो एंगल है इसका adjacent बी भी है और इसका adjacent डी भी है। ओके, तो मैं डी के साथ इसको मिलाता हूं। ए को और डी को ऐड करें तो 180 डिग्री लिखेंगे। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, ये सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 डिग्री। अब यहां से आप देखें ए जो है वो आपके पास 70 डिग्री है, यहां पे मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल डी, ये 180 में से निकाल लें तो 0 में से 0 निकाला 0, 8 में से 7 निकाला 1, 1 की जगह 1, ये आ गया 110 डिग्री। यानी कि मेजर ऑफ एंगल डी कितना आ गया 110 डिग्री, और सी कितना आया हुआ है 70 डिग्री, ये आपके सामने। अब आपको पता है कि अपोजिट एंगल बराबर है, तो बी और डी बराबर हैं, तो बी भी कितना होगा 110 डिग्री। तो लिख ले हैं यूजिंग 1
या इसको लिख लें पुट इन वन, दोनों ठीक है, दोनों में से एक लिखना है। तो मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी है ना, तो डी किसके बराबर आया 110 के। तो ये आपके पास आंसर है। कितने एंगल आपके पास आ गए हैं, एंगल ए आ गया है वो 70, एंगल सी भी आ गया, एंगल बी भी आ गया और एंगल डी भी आ गया। स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये दोनों। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहली ही फुर्सत में सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।